cannot be casual with devil. आप शैतान को हल्का ना ले, उसकी दुष्ट। Put James 4:7. याकूब 4 उसका 7। Amen. Therefore submit to God, इसीलिए परमेश्वर के अधीन समर्पित हो resist the devil, और शैतान का सामना करो। and he will. Does the Bible say he might? क्या बाइबल कहती है शायद वो छोड़ के चला जाए? No, the Bible says he will. बाइबल कहती है वो भाग निकलेगा। But when will he flee? कब भाग निकलेगा? When your life is surrendered to God and you resist the devil. जब आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है और आप शैतान का सामना करते हैं। Beg before God and not exercise their authority. सिर्फ ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने आके भीख कैसे मांगनी है, गिड़गिड़ाना कैसे है, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। We have to learn to exercise our authority. हमें ये सीखना है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें। Amen. आमेन। Is there anybody of you that something was happening to you and it kept happening and you thought it will end and then it kept happening and it kept happening until you realize, what am I doing? क्या यहाँ पर कोई है जिसके साथ कुछ होना शुरू हुआ और आपको लगा अपने आप हट जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन वो होता रहा, आपने कुछ नहीं किया उसका, जब तक आपने ध्यान नहीं दिया। Let me give you a personal testimony. I've acted stupid many times, so I'm teaching you from my failures. मैं खुद की कहानी बताता हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं और अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। So one time, एक बार, one day I got up, एक दिन मैं उठा, I had a little bit of cough, थोड़ा खांसी हो रही थी मुझे, just ignored it. मैंने नजरअंदाज कर दिया। Then I saw in the evening it increased. फिर मैंने देखा शाम को वो बढ़ गई, I ignored. मैंने नजरअंदाज It's किया। just a cough, it will go away. खांसी है चले जाएगी अपने आप। Just drink ginger tea. जिंजर टी पिया। I didn't know it was an attack against my life. मुझे नहीं पता था मेरे जीवन के विरोध में वो हमला है। I want you to start seeing every sickness as an attack against मैं you. चाहता हूं कि आप हर एक बीमारी को आपके जीवन के विरोध में हमले की तरह देखो। You cannot be casual about the symptoms the enemy sends against you. जो लक्षण आपके शरीर में आते हैं उनको हल्का मत समझो। So one day became 3 days and I thought it is going to go away and it became a week and it became a month. एक दिन के 3 दिन हो गए, मुझे लगा चले जाएगी, हफ्ता हो गया और करते करते महीना हो गया। And it became so bad और वो इतना खराब हो गया that I wasn't able to confess the word anymore because I was continuously coughing. कि मैं वचन भी घोषणा नहीं कर पा रहा था क्योंकि निरंतर मुझे खांसी आने लगी। My ribs used to pain. They became so sore by coughing all night. मेरी पसलियों में दर्द होने लगा खांस कर रात भर। 1 month became 2 months. एक महीना 2 महीने बन गए, 2 months became 3 months. 2 महीने 3 महीने बन गए। And now और अब it was in torment. I was in agony अब मैं सताव में था because my chest, my ribs were paining so bad. क्योंकि मेरी चेस्ट में, मेरी छाती में, मेरी पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करूं। I went to doctor. मैं डॉक्टर के पास गया। They said it's a tropical allergy. डॉक्टर ने कहा ये ट्रॉपिकल एलर्जी है, Start taking nebulizer. नेबुलाइजर लो। Didn't work. काम नहीं करा, Nothing worked कुछ काम नहीं करा until I went to my roof जब तक मैं अपने घर की छत पे ना गया and I became angry at devil. और मैं शैतान पर गुस्सा हो गया। जाकर I became angry at him. मैं गुस्से से भर गया उस पर And on my roof, I began to shout on the top of my और voice. अपनी छत पर मैं अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाने लगा जितना हो सकता था। I said, Satan, take your dirty hands off my body. मैं कहने लगा शैतान अपने गंदे हाथ मेरे शरीर से हटा। Nothing was happening in my life for 3 months, and within 30 minutes, all those symptoms went away. 3 महीने से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था और 30 मिनट के अंदर वो सारे लक्षण चले गए। Do you know God has given us the ability to be angry? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्रोध करने की क्षमता दी है। Anger is not bad if you release it on Satan and his demons. और वो क्रोध बुरा नहीं है अगर आप उसको शैतान और दुष्ट आत्मा पर खोलते हैं तो। Do you know God gets angry? आप जानते हैं परमेश्वर Do गुस्सा you know होता है। Jesus got angry? आपको पता है यीशु गुस्सा And the हुआ। Bible says Jesus is sinless. और बाइबल कहती है यीशु बिना पाप के था। Bible says, be angry and do not sin. बाइबल कहती है क्रोधित हो मगर पाप मत करो। If you will not be angry at that cancer, if you'll not be angry at that symptom that devil is trying to bring in your body, he's not going to leave you. अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा उस कैंसर पे, उस बीमारी के लक्षण पे जो आपके शरीर पर नजर आ रहा है, तो आपको इसे छोड़ेगा नहीं। If you're not angry at how the enemy is destroying your business, if you're not angry at how the enemy is trying to destroy your kids, he will not go. अगर आप गुस्सा नहीं होंगे कैसे वो आपके व्यवसाय को खराब करना चाहता है, कैसे आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, तो वो जाएगा नहीं। We have to develop spiritual resistance to the enemy. हमें आत्मिक बल सीखना है कि हम दुश्मन का सामना कर पाएं। Amen. Devil is not a decent fellow. शैतान सभ्य व्यक्ति नहीं है। He will not go because you request him, dear devil, would you please go? वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने विनती निवेदन किया था, प्रिय शैतान आप प्लीज चले जाएं। He has to be kicked out by force. उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया I जाता है। said he will have to be kicked out by force. मैंने कहा उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता है। If somebody comes to your house अगर कोई आपके घर में आता है
And you open the door. आप दरवाजा Say, खोलते yes, who are you? हैं, बोलते हैं आप कौन हैं? And they push you and come and sit on the sofa. वो आपको धक्का मारता है कि सोफे पे बैठ जाते हैं. What will you do? क्या करोगे? You say, please, प्लीज चले जाइए. sir, श्रीमान, God, प्रभु, what will you do? क्या करेंगे? What will you do? क्या करेंगे आप? You'll fall. When demons try to enter in your house, do you know this is your house? जब दुष्ट आत्माएं आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, आप जानते हैं When they try to bring a symptom, कोई लक्षण लाने की कोशिश don't be करती है, casual about it. तो उसको हल्का मत लो. Don't be casual about it. उसको हल्का मत लो. Jesus said in John 10:10, Satan has come to steal, to kill and to destroy. He only has one mandate, and that is to steal, to kill and to destroy. यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है. उसका एक ही कारण, एक ही मकसद आने का, चोरी, हत्या और नाश करना. Treat no symptom as small or big. You take authority. The moment you feel any symptom of any sickness is trying to enter your body, just become vigilant and say, devil, no, in the name of Jesus. This is my body. I do not allow you to afflict me in Jesus' name. कभी भी किसी भी लक्षण को छोटा या मामूली मत समझना. शैतान को डांटना, उसको अधिकार से कहना, शरीर, मेरे शरीर को छोड़कर निकल शैतान, ये मेरा शरीर है, तेरा कोई अधिकार नहीं. Amen. The quicker you act, hear this carefully. The quicker you act, the sooner that symptom will go. ध्यान से सुनिएगा. जितना जल्दी आप उस लक्षण के विरोध में आएंगे, उतना जल्दी वो आपको छोड़ के भाग जाएगा. If you don't act, अगर कुछ नहीं करेंगे उसका, it will keep on increasing. तो वो बढ़ता जाएगा. Amen. We are people of authority. Say, I have authority. हम अधिकार के लोग हैं. बोले मेरे पास अधिकार है. And I didn't tell you why I went to the roof, because when I was praying, और मैंने आपसे नहीं कहा, मैं छत पर बताया कि मैं छत पर क्यों गया था. जब मैं प्रार्थना कर रहा था, and I saw Lord Jesus Christ with a rod in his hand, और मैंने प्रभु यीशु को उनके हाथ में एक राजदंड लिए हुए and देखा. I saw he was kind of very strict. I've never seen him so strict. और वो थोड़ा स्ट्रिक्टली मुझसे बात करते. मैंने कभी उनको इतना स्ट्रिक्ट नहीं देखा. And he said, why didn't you use the authority I've given you? और उन्होंने कहा, क्यों तुमने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था. And he spoke a scripture to me which I had not known at that time. और उन्होंने एक वचन मुझसे कहा जो मैंने उस समय नहीं जाना था. And I want to put Psalm 110 verse 2. भजन 110 उसकी दूसरी He आयत. said, stretch forth your rod out of Zion, उसने कहा, rule in the midst of your enemies. तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा. तू अपने दुश्मनों के बीच में शासन कर. Rod represents authority. वो राजदंड अधिकार को दर्शाता है. And God is telling you, stretch forth your rod. परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने राजदंड को Stretch बढ़ा. forth your authority. अपने अधिकार को बढ़ा. Tell that wicked thing to get out of your body. उस दुष्ट चीज से बोल, अपने तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाए. Tell that work of darkness to stop in Jesus' name. उस अंधकार के काम को कहे कि वो तेरे शरीर को छोड़ जाए. You stretch forth your rod. तू अपने राजदंड को बढ़ा. You rule in the midst of your enemies. तू राज्य कर अपने दुश्मनों के बीच में. Amen. आमीन. You do it. तू ऐसा कर. Say rule. बोले राज्य कर. Authority is given to rule. अधिकार राज्य करने के लिए दिया जाता है. Rule. राज्य करो. Cannot be casual with devil. आप शैतान को हल्का ना ले. उसकी For दुष्ट. James 4:7. याकूब 4 उसका 7. Amen. Therefore submit to God. इसीलिए परमेश्वर के अधीन समर्पित हो Resist the devil और शैतान का सामना करो. and he will. Does the Bible say he might? क्या बाइबल कहती है शायद वो छोड़ के चला जाए? No, the Bible says he will. बाइबल कहती है वो भाग निकलेगा. But when will he flee? कब भाग निकलेगा? When your life is surrendered to God जब- and you resist the devil. जब आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है और आप शैतान का सामना करते हैं. And you know this word resist, if you see it in the original manuscript, और ये जो सामना करना शब्द है मूल भाषा में अगर आप जानोगे, it doesn't mean शैतान जी. वो ऐसा नहीं है विनती करना, डियर चले जाइए, please. प्लीज कैन यू गो अवे. No, resist means सामना करने का मतलब to है wear the armor and be ready for a fierce battle. लड़ाई के लिए कवच पहनकर तैयार हो जाना एक भीषण युद्ध के लिए. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? See, what happens is many people, when they don't do anything about it, क्या होता है ना, बहुत से लोग जब कुछ नहीं करते उन लक्षणों any का, symptom that they get, कोई भी लक्षण आता है and they don't do anything और about वो it, कुछ नहीं करते उसका, after a while, कुछ समय बाद they accept it. उसको ग्रहण कर लेते हैं, They accept it. उसको गले लगा लेते They'll say, हैं. oh, बोलते हैं, no, Pastor, not a big deal. अरे पास से बड़ी बात थोड़ी है, Just a little bit of itching थोड़ी सी every खुजली होती spring. है,
हर Pastor, not a big deal. बड़ी बात नहीं है, Just a little bit of fluctuation in the blood sugar. बस थोड़ा सा शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है बस, Not a big deal, Pastor. बड़ी बात नहीं है पास्टर, Just my knees pain. बस घुटनों में थोड़ा दर्द है बस, It is a big deal. बड़ी बात है वो। The enemy is trying to attack your body. दुश्मन आपके शरीर पर हमला कर रहा है, Take it a big deal. उसको बड़ी बात समझो। Say, Satan, no, this is the house of God. This is the temple of the Holy Spirit, and I'll not let you violate it. बोलो शैतान नहीं, ये परमेश्वर का घर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुझे इसमें प्रवेश करने की जगह नहीं देता। God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है।